नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पताल की नर्स ने रखी खर्चा पानी की मांग, वायरल वीडियो से सामने आया सच। अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप, दोनों नर्स को किया सस्पेंड। लिंगायत आंदोलन 100 दिनों के करीब, निगम आयुक्त ने समाधान के लिए बुलाई बैठक। घंटों चली बैठक के बावजूद नहीं निकला नतीजा, कांग्रेस ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। लोरमी में बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया, 31 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर। और सस्ती शुद्ध शीतल पेयजल व्यवस्था पर लगा ग्रहण, करोड़ों खर्च कर निगम ने लगाया था आरओ वाटर प्लांट, देख रेख के अभाव में हो रहे कबाड़। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के जिला अस्पताल में मानवता और नैतिकता को ताक पर रखकर प्रसूता के पति से रिश्वत मांगने वाली 2 स्टाफ नर्सों लक्ष्मी वर्मा और संजू चौरसिया को निलंबित कर दिया गया है। मामला तब गरमाया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ये नर्स बेटा होने की खुशी के बदले खर्चा पानी के रूप में 1500 रुपए मांग करती नजर आ रही है। वीडियो में नर्स यहाँ तक तर्क देती दिखी कि सरकारी अस्पताल में ग्लव्स तक उपलब्ध नहीं होती और सब कुछ कुशलता पूर्वक निपटाने के एवज में उन्हें यह राशि चाहिए। जब प्रसूता के पति ने 1000 रुपए देने की कोशिश की तो नर्सों ने उसे कम बताकर लेने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना के सार्वजनिक होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और संभागीय संयुक्त संचालक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 फरवरी को दोनों को सस्पेंड कर दिया। ज्ञात हो कि जिला अस्पताल में प्रसव के बाद परिजनों से वसूली की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। जहां अक्सर घूस मिलने के बाद ही नवजात को उसके परिवार को दिखाया जाता है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू चौक ट्रैफिक सिग्नल पर आम लोगों को परेशान करने और अभद्र व्यवहार कर अवैध वसूली करने के मामले में किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जूली चौधरी और नफीसा खातून दोनों गुरु रजिया किन्नर की शिष्याएं हैं। सिग्नल पर रुकने वाले परिवारों और महिला यात्रियों को तालियां बजाकर डराने और जबरन पैसों की मांग करने से परेशानी बढ़ रही थी। इनके इस व्यवहार से मौके पर मौजूद जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और भीड़ जमा होने से यातायात भी प्रभावित होने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फर्जी क्राइम ब्रांच के सिपाही बनकर आए बाइक सवार 2 युवकों ने एक बुजुर्ग को लूट की वारदात का भय दिखाकर उनके सोने के जेवर ठग लिए। बदमाशों ने चालाकी से असली गहने लेकर कागज की पुड़िया में पत्थर थमा दिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जानकारी के अनुसार रुखमणी विहार निवासी 66 वर्षीय हरिकिशन पटेल 25 फरवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे अपने बेटे को टिफिन देने लिंक रोड स्थित किराना दुकान गए थे। वापस घर लौटते समय समता कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी स्कूटी ओवरटेक कर रोक लिया। दोनों ने खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताया और शहर में बढ़ती लूट की घटनाओं का डर दिखाने लगे। एक युवक ने नाटक करते हुए दूसरे को थप्पड़ मारकर उसकी सोने की चेन उतरवाई, जिससे बुजुर्ग को विश्वास हो गया कि वे सच में पुलिसकर्मी हैं। प्रार्थी हरिप्रसाद उम्र 66 वर्ष ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि समता कॉलोनी के पास उनको 2 व्यक्ति मिले जो बाइक में थे और इनको बोले कि हम क्राइम ब्रांच के हैं, ये इतने सोना वगैरह पहने हो, आजकल लूट हो रहा है, तुम क्यों पहने हो, उसको निकाल कर रखो। तो उसने फिर उनकी बात मानकर वो चैन को और अंगूठी को निकाला और उसके बाद वो बोले कि इसको कागज में लपेटो और वो लपेटने में मदद किए। उस दौरान फिर वो उसको लपेट कर उसको वापस किए। जब वो घर जाकर देखा तो उसपे पत्थर मिला। इस तरह से उस चैन को, सोने की चैन अंगूठी को रख लिया, उसको पत्थर का वो दिखाकर उसको ठगी किए और इस पर से मामला 318/4 बीएनएस कायम की गई है और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके बाद ठगों ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की बात कहकर बुजुर्ग को और डराया और सुरक्षा के नाम पर उनकी करीब
3 तोला सोने की चेन और अंगूठी उतरवाकर कागज में रखने को कहा। इसी दौरान उन्होंने असली जेवर बदलकर दूसरी पुड़िया बुजुर्ग को थमा दी और घर जाकर खोलने की बात कहकर फरार हो गए। घर पहुंचकर जब पुड़िया खोली गई तो उसमें पत्थर निकला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल निरीक्षण के लिए तखतपुर आत्मानंद स्कूल पहुंचे। प्रबंधक सहित शिक्षकों ने उन्हें बातचीत की। इसके बाद पूरे स्कूल के सभी कमरों का निरीक्षण किया, जहां बाथरूम में अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। बाथरूम में नल से पानी नहीं आ रहा था, ना ही दरवाजे नजर आए, उस पर गंदगी पसरी हुई थी। कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद थे। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देशित किया कि अभी परीक्षा का समय है, स्कूल में किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, इस पर कलेक्टर ने आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल को सख्त हिदायत दी और सभी टीचर्स को समय पर स्कूल आने का आदेश दिया। ये स्वामी आत्मानंद स्कूल तखतपुर, ये पीएम स्कूल भी है। आज विज़िट करने आए थे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, संख्या भी जितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से बढ़िया है। और पिछले बार का रिजल्ट्स भी मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगता है कि हम और बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। और हमने अभी सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट भी किया है कि हम सब लोग मिल करके और बेहतर रिजल्ट यहाँ पे दें। तो उन्होंने कमिट भी किया है कि हम लोग और मेहनत करेंगे। इसमें एक चीज़ है जो टीचर्स के माध्यम से मुझे पता लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन तो ले लिए हैं, लेकिन बहुत ही अटेंडेंस उनका कम होता है और इसी कारण से ऐसे बच्चे जो है अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बच्चों से कि चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मली जैसा मैं अनुभव करता हूँ कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे ज़्यादा होते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से गरीब बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी शिक्षा के माध्यम से मिलता है। हम बहुत मन लगा करके पढ़ें, हम बहुत मन लगा करके पढ़ाएं, तो निश्चित तौर पे चाहे इंटीरियर से इंटीरियर इलाके के भी बच्चे हों, गरीब घर के ही बच्चे हों, तो उनको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के माध्यम से मिलता है। तो इन सारे स्कूलों को हम और बेहतर करें, लगातार हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कैंपस है, जैसा आप देख रहे हैं, एकदम मेंटेन भी किया हुआ है, तो और अच्छा हम लोग करेंगे रिजल्ट। बाथरूम में अव्यवस्था का हाल हम देखने को मिल रहा है, पानी नहीं आ रहा है नल में। बाथरूम के लिए हमने बोला है कि बाथरूम को बेहतर करें करके, तो कर रहे हैं। और सर फेयरवेल में एक नज़ारा देखने को मिला, यहाँ के जो बच्चे थे स्टंटबाजी करते हुए इंटर किए थे कार में, जिसमें नाबालिग बच्चे जो थे 18 साल से कम के जो थे वो कार ड्राइव कर रहे थे। वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नगर में? इसके बारे में मुझे अभी नहीं आइडिया है, तो प्रिंसिपल साहब इसके बारे में आपको कार्रवाई होगी सर अगर फुटेज दिखाया जाएगा तो आपको? इसका जो भी डिटेल आएगा प्रिंसिपल साहब उस पर जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा लेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के लिंगियाडी में जारी धरना प्रदर्शन अब 100 दिनों के करीब पहुंच गया है। लिंगियाडी को बचाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय बाद प्रशासन हरकत में आया है। नगर निगम आयुक्त ने आज आंदोलनकारियों और कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। यह बैठक विकास भवन के सभापति कक्ष में आयोजित की गई। हालांकि बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। लिंगियाडी के स्थानीय लोग पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन ने अब तक स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस के पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप, पार्षद दिलीप पाटिल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद नायक, जितेंद्र तिवारी और अंकित गौराहा समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे दोहराई, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा, लिंगियाडी के
लोग लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। आज विकास भवन में बैठक हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। वहीं नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कुछ विषय न्यायालय में लंबित होने के कारण प्रक्रिया विधि सम्मत तरीके से आगे बढ़ेगी। फिलहाल लिंगियाडीह का आंदोलन जारी है और 100 दिन पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेता है। जो लिंगियाडीह में लगातार लिंगियाडीह के जो स्थानीय लोग हैं, लिंगियाडीह को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 3 दिन बाद इस आंदोलन का 100वां दिन पूरा होगा और मुझे लगता है कि सरकार की ये मंशा नहीं है कि किसी भी दिन किसी भी स्थिति में आंदोलन 100 दिन तक चले। और आज नगर निगम आयुक्त ने बुलाकर प्रभावितों से बैठक की है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन अभी तक लिंगियाडीह वासियों को नहीं दिया। लिंगियाडीह के लोगों का बहुत दिन से वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बीच में हम लोग भी प्रयास किए थे उनसे बातचीत करने का, लेकिन बीच में आ नहीं पाए थे। तो आज हमने उसको बुला करके जो प्रभावित व्यक्ति हैं तो बातचीत करने के लिए उनका क्या क्या इश्यूज़ है उस मुद्दे पे बात हुई है कि उनको लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। तो हम लोग आगे जो भी प्रोसीडिंग करेंगे आगे कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर 26 फरवरी 2026 पूरे देश में राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में भी कर्मचारियों, श्रमिकों एवं पेंशनरों ने केंद्र स्तरीय लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में सभी संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने तथा पीएफ आरडीए एक्ट निरस्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। साथ ही एनपीएस, यूपीएस समाप्त करने, ईपीएस 95 सदस्यों को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में शामिल करने तथा लंबित डीए, डीआर की किश्तें एरियर सहित जारी करने की अपील की गई। संघ ने चारों श्रम संहिताएं वापस लेने, पीएसयू के निजीकरण पर रोक लगाने, हर 5 वर्ष में वेतन संशोधन सुनिश्चित करने और व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग भी उठाई। जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे एवं प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अपने बिलासपुर जिला में मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को सौंपे हैं, जिसमें हम लोगों की मांग है जो दैनिक वेतन भोगी, संविदा, ये सभी कर्मचारियों को नियमित करने का, साथ में 8वां वेतनमान को शीघ्र लागू करने की मांग है और ये जो डीए हमारा पेंडिंग है उसको तत्काल देने की मांग है और जो टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है शिक्षा विभाग में उसको तत्काल निरस्त करने की मांग है। इस प्रकार के हम लोगों को 10 सूत्री मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को सौंपे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर पुनः राष्ट्रीय स्तर पर यह हड़ताल होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रदेश वासियों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में नवनियुक्त केमिस्टों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। व्यापम के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से चयनित इन 11 तकनीकी विशेषज्ञों के आने से अब विभागीय प्रयोगशालाएं न केवल सुदृढ़ होंगी बल्कि मैदानी स्तर पर जल की शुद्धता की जांच में भी तेजी आएगी। इस अवसर पर साव ने स्पष्ट संदेश दिया कि जल गुणवत्ता की निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक एवं परिणाम मुखी बनाया जाएगा। विभाग के प्रमुख अभियंता ने बताया कि स्वीकृत 12 पदों में से पात्र पाए गए 11 अभ्यर्थियों, जिनमें 2 महिला एवं 9 पुरुष, जिनकी नियुक्ति से विभाग को दक्ष मानव संसाधन प्राप्त हुआ है, जो विभागीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्हा विकास खंड के ग्राम रहंगी में 28 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर
प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहंगी के खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान खरीदी के अंतर की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। निरीक्षण के दौरान मंच, बैठक व्यवस्था, पेयजल, बिजली, पार्किंग, हेलीपैड और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। एसएसपी ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने में जुटा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोरमी में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली वितरण कंपनी ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त छापामार कार्रवाई में फार्म हाउस, बिग बाजार और जूलर्स सहित 31 लोगों को अवैध कनेक्शन से बिजली उपयोग करते पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस को सौंप दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली की खपत बढ़ने लगी है। इसी बीच लोरमी क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर बिजली वितरण कंपनी और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अंजलि बिग बाजार, दिनेश जूलर्स, अनिल सलूजा फार्म हाउस सहित कई प्रतिष्ठानों में मीटर बायपास, डायरेक्ट हुकिंग और घरेलू कनेक्शन को व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए बिजली चोरी पाई गई। टीम ने मौके पर ही कनेक्शन काटकर पंचनामा तैयार किया और 31 आरोपियों के खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण बनाकर थाने में FIR दर्ज कराई। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जांच दल में 3 कार्यपालन यंत्री, 8 सहायक यंत्री, 9 कनिष्ठ यंत्री, 23 लाइन स्टाफ और विजिलेंस के 12 अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। अधीक्षण अभियंता SK जांगड़े ने बताया, चेकिंग अभियान के तहत विशेष टीम बनाकर जांच की गई। लगभग 28 से 31 लोग बिजली चोरी करते पाए गए हैं। सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आगे भी अभियान जारी रहेगा। और ख़ास करके जब AC कूलर चालू होता है उस समय बिजली की चोरी की जो मात्रा है वो अब बढ़ जाती है निश्चित रूप से। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ एक मास चेकिंग होता है जिसमें हम लोग AE को एक साथ इकट्ठा करते हैं और विशेष क्षेत्रों में जाके चेक करते हैं। उसी तारतम्य में कि कल लोरमी में ये जांच किया गया है और जिसमें लगभग 28 लोगों को जो बिजली चोरी करते पाया गया है उसका प्रकरण बनाकर FIR के लिए थाना लोरमी में दिया गया है। अभी उसके सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया और FIR दर्ज के बाद में वो विशेष न्यायालय में कोर्ट में प्रकरण जाएगा। लाइन भी काटा जाएगा निश्चित रूप से। जो भी इसमें चोरी का प्रकरण बनाए सभी का लाइन काटा जाएगा। बिजली कंपनी ने साफ किया है कि गर्मी के मौसम में बढ़ती मांग को देखते हुए चोरी के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेशन के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब रंगोत्सव कार्यक्रम के बीच छात्रों ने 2 गुटों में जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा आयोजित रंगोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर चढ़ने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर दी, जिससे कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है और संबंधित छात्रों पर कार्रवाई की चर्चा चल रही है।
बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई कर्मचारी महेंद्र राठौर ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि 24 फरवरी 2026 को चकरभाटा मार्केट स्थित एक दुकान में यूजर चार्ज संग्रह के दौरान दुकान संचालकों द्वारा न केवल भुगतान से इनकार किया गया बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए धक्का मुक्की और मारपीट का प्रयास किया गया। शिकायत के अनुसार बाद में नगर पंचायत कार्यालय में भी मामले को दबाने और समझौता करने का दबाव बनाया गया, जहां एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। प्रार्थी ने संबंधित आरोपियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर के कोनी थाना अंतर्गत जलसो गांव में शराब के नशे और गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महज शराब के पैसे देने से मना करने पर एक युवक को जानलेवा हमले का शिकार होना पड़ा। जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुनील कौशिक जब गांव के गुड़ी चौक पर सामान लेने निकला था, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे चंदर उर्फ टोबो वर्मा ने उसे रोक लिया। आरोपी ने दादागिरी दिखाते हुए सुनील से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब सुनील ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी अपना आपा खो बैठा और सरेराह गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने अपने पास रखे धारदार चाकू से सुनील पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाई और फरार होने की फिराक में घूम रहे 21 वर्षीय आरोपी चंदन वर्मा को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 23/2/2024 को प्रार्थी सुनील कौशिक निवासी जलसों के द्वारा थाना पर सूचना दी गई कि ग्राम के चंदर और टोबो वर्मा के द्वारा गुड़ी चौक जलसों के पास में जब ये सामान लेने गया था, वहाँ वो पहले से उपस्थित था और उससे पैसे की मांग कर और पैसा देने से इनकार करने पर उसके साथ हाथ तक से मारपीट किया और जेब से कुछ नुकीली चीज निकालकर उस पर वार किया, जिसकी लिखित रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकारा। उसके पास से एक चाकू भी जब्त किए गए और विधिवत उसको गिरफ्तार कर रिमांड में जेल में गया। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में आम लोगों को सस्ती दर पर स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर RO वाटर प्लांट स्थापित किए गए थे। इन प्लांटों के माध्यम से नागरिक मात्र 1 से 2 रुपए का सिक्का डालकर साफ और ठंडा पेयजल प्राप्त कर सकते थे, जिससे खास तौर पर राहगीरों, मरीजों के परिजनों और आम जनता को काफी राहत मिलती थी। नगर निगम द्वारा लगाए गए ये RO वाटर प्लांट शहर के प्रमुख स्थानों जैसे नेहरू चौक, राघवेंद्र राव सभा भवन और जिला अस्पताल सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर स्थापित किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को कम कीमत में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, ताकि लोगों को बाजार से महंगा पानी खरीदने की मजबूरी ना हो। लेकिन वर्तमान में इन RO वाटर प्लांटों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अधिकांश प्लांट पूरी तरह बंद पड़े हैं, वहीं कई मशीनें तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रही है। मशीनों की नियमित देखरेख और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये प्लांट धीरे धीरे अनुपयोगी हो गए हैं। इसका खामियाजा सीधे तौर पर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें अब स्वच्छ पेयजल के लिए अन्य विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस संबंध में जब नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में स्थापित RO वाटर प्लांट को पुनः चालू करने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लांटों का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे एक बार फिर शहरवासियों को सस्ती दर पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। फिलहाल शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लगे RO वाटर प्लांट बंद पड़े हैं और उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। अब शहरवासियों की नजर
निगम प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। देखने वाली बात होगी कि निगम प्रशासन कब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इन प्लांटों को दोबारा शुरू कर पाता है और लोगों को फिर से स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल पाती है। गर्मी को देखते हुए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि जो जो कमियां हैं उसका आप फाइल बना लीजिए और टाइम से पहले आप टेंडर करके, चाहे मोटर पंप हो, चाहे क्लोरीन लिफ्टिंग का हो या अदर वर्क का हो, चाहे आपका टैंकर का हो, सब हमें वैकल्पिक व्यवस्था को बोल दिया गया है। हम लोग उसमें पेयजल संकट को देखते हुए व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने और सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कुरुवार के सहयोग से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांव में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए नई महिला कमांडो टीम का गठन किया गया, जो समुदाय के साथ मिलकर नशा मुक्त समाज की दिशा में कार्य करेगी। कार्यक्रम में प्रेरणा के रूप में ग्राम पहाड़ बछाली की महिला कमांडो टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने बीते कुछ महीनों में अपने गांव को पूरी तरह से शराब मुक्त बनाने में सफलता हासिल की है। उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर ठगी के नए तरीकों और गुड टच व बैड टच जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई और उनकी मांग पर क्षेत्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु विशेष शिविर लगाने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बताया और क्षेत्र में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना साझा करने का संकल्प लिया। राजकिशोर नगर स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स में हुई बड़ी लूट और इसके कुछ दिनों बाद सीपत क्षेत्र में घटित वारदात को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर पुलिस ने सराफा व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक की। रजनेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में व्यापारियों को सुरक्षा के कड़े मानक अपनाने के निर्देश दिए गए। बैठक से पूर्व छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। महालक्ष्मी ज्वेलर्स लूटकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने पर रामगोपाल गर्ग, आईजी, एसएसपी रजनेश सिंह, एडिशनल एसपी पंकज पटेल सहित ऑपरेशन गोल्ड में शामिल 11 सदस्यीय टीम को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमल सोनी ने बिलासपुर पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि जिले की सबसे बड़ी लूट की घटना को पुलिस ने कड़ी मेहनत और बेहतर टीम वर्क से 24 घंटे में सुलझाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग को भी सराहनीय बताया। साथ ही चेतावनी दी कि अप्रैल में सदस्यता नवीनीकरण के दौरान जो व्यापारी सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनकी सदस्यता नवीनीकृत नहीं की जाएगी। पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना जो राजकिशोर नगर में हुई, उससे संबंधित बार बार जो घटनाएं हो रही है, उससे संबंधित एसपी साहब ने निर्देशित किया कि एक सराफा व्यवसाय की जिला स्तर की एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें अधीक्षक महोदय द्वारा मार्गदर्शन और एडवाइस सुरक्षा संबंधित दी जाएगी। उस बैठक का लाभ लेते हुए हमने ऑपरेशन गोल्ड जो 24 घंटे के अंदर पुलिस की साहसी कदम से और निडरता से जो मिर्जापुर जाके पकड़ी, तो हमारा दिल से इच्छा थी कि हम किसी भी मंच में साहब का सम्मान करें, पूरी टीम का सम्मान करें, बिलासपुर पुलिस का सम्मान करें, तो ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते थे। आज बैठक से पहले हमने आईजी साहब के नेतृत्व में जो ऑपरेशन हुआ है, एसपी साहब के नेतृत्व में जो ऑपरेशन हुआ है, और मिर्जापुर गई 11 स्पेशल टीम, 11 स्पेशल लोग पुलिस अधिकारी और अन्य जो इसमें अलग अलग वर्गीकरण, डॉग स्क्वाड और साइबर क्राइम जो भी टीम जुड़ी हुई थी, आज हम अपने आप को सम्मानित महसूस किए उनको सम्मान करके। ये हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है। पुलिस की जो संवेदनशीलता व्यापारियों के बीच में दिखी है, वो बड़ा हर्ष का विषय है। जो छत्तीसगढ़ से टीम आके जो सम्मान हमारे साथ मिलकर पुलिस का किया, वो भी एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। पूरा छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुलिस को सलाम करता है। सराफा एसोसिएशन की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सुरक्षा के क्या मापदंड होने चाहिए। जैसा कि हमारे ज़िले में 1-2 घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जो कि बहुत ही चैलेंजिंग थी, लेकिन आप सबके सहयोग से, पुलिस की दिन रात मेहनत से 24 घंटे के भीतर वो अपराध डिटेक्ट हुआ और मैंने कई ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, जिसमें कि हमारे सराफा एसोसिएशन के जितने भी सम्मानीय व्यापारी हैं, वो सभी इसका पालन करेंगे ज़रूर। और आप सबने ये भरोसा भी दिलाया है कि सुरक्षा के जितने भी मापदंड हैं, हम लोग ज़रूर उसको फॉलो करेंगे। साथ ही साथ में सराफा एसोसिएशन ने पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी इस जो लूट कांड हुआ था, महालक्ष्मी ज्वेलर्स के हमारे जो मालिक हैं तिवारी जी, उनके साथ उस टीम ने उसको 24 घंटे के भीतर पकड़ा। उन सभी अधिकारी कर्मचारियों का एक
सम्मान भी किया। वैसे तो हमारी ये ड्यूटी रहती है, 24 घंटे हम लोग ये ड्यूटी करते हैं और ये हमारी ड्यूटी में ही आता है। सम्मान की कोई भी इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सभी का बड़कपन है कि पुलिस को और ज़्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए और ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने के लिए इस तरीके का आयोजन भी किया है। तो निश्चित रूप से हम सभी अधिकारी कर्मचारी अपने इस जो आपने सम्मान किया है इसको खाली नहीं जाने देंगे और हमेशा आपको भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस चाक चौबंद रहते हुए आपकी व्यवस्था करेगी। बैठक में एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि हालिया लूट की घटना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन समन्वित प्रयासों से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सराफा व्यापारियों को उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने, दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा सोने चांदी के आभूषणों को प्रतिदिन लाने ले जाने के बजाय सुरक्षित भंडारण की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बंद रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।